सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं कर रहा हूँ, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। इससे पहले आप जाके 4.3 एक्सरसाइज के लिए जो इसकी मैंने कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो बनाई है, आप उसे जाके देखिए। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट सॉल्व करेंगे, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगली आने वाली वीडियोज़ में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जो कि है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखो जनरल फॉर्म है इक्वेशन की, जो होती है जनरल फॉर्म, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट। नाउ कंपेयर करो जनरल इक्वेशन को हमारी ओरिजिनल इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है। हमें ऐसे दिख रहा है कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू है 5। ओके, अब मैं यहाँ पे निकालूंगा b² माइनस 4ac। नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए हम b² माइनस 4ac निकालते हैं। b² माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 5, -3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 माइनस 4 2 ज़ा 8 5 ज़ा 40। करेक्ट। ये आ रहा है -31। सो व्हेन, अब ये वैल्यू है वो लेस देन 0 आ गया है। व्हेन b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, then in this condition real roots does not exist. ओके, सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट हमें दिया हुआ है 3x² माइनस 4√3x प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सिमिलरली यहाँ पे अब हम जनरल फॉर्म निकालेंगे। जनरल फॉर्म लिखेंगे पहले, ताकि हम कंपेयर कर पाए। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, तो बच्चों को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू हमें दिख रहा है 3 है, b का वैल्यू हमें दिख रहा है -4√3 है, एंड c का वैल्यू हमें दिख रहा है 4 है। करेक्ट। तो देखो, अब हम यहाँ पे सिमिलरली b² नेचर ऑफ रूट्स पता करेंगे। सो नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए क्या करेंगे कि b² माइनस 4ac निकालेंगे। b² माइनस 4ac निकालेंगे। b का वैल्यू था हमारे पास -4√3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए का वैल्यू था हमारे पास 3, और c का वैल्यू था हमारे पास 4। ठीक है, तो 4√3 का स्क्वायर, देखो जिन बच्चों को ये निकालना नहीं आता, मैं सब, अगर किसी को प्रॉब्लम आती तो मैं एक बार निकाल के साइड में दिखा देता हूँ कि 4√3 मल्टीप्लाई 4√3, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। तो 4 4 जा 16 एंड √3 इंटू √3, सो 16, ये √3 मल्टीप्लाई √3 होगा 3, जो कि होगा 48 के बराबर। क्योंकि देखो √a इंटू √b करते हैं तो √ab होता है, और √a इंटू √a होता है तो a होता है मल्टीप्लाई करके। करेक्ट। तो ये वाला फंडा यहाँ पे लगा है। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा अपने पास 48, और यहाँ पे 4 4 16 माइनस 48 मीन्स 0 आ गया। मीन्स जब b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 के इक्वल होता है, उस टाइम पे इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। करेक्ट। अब हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होल अपॉन में 2a, x इज इक्वल्स टू
-(-4√3). आप ब्रैकेट लगा के हमेशा माइनस को लिखिए ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। +(-)(b²). b² -4ac का वैल्यू देखो हमने निकाला है, तो ये हमको निकालने की जरूरत, जो कि हमारी ज़ीरो आ रही है, तो हम इस वैल्यू को आप यहाँ पे रख भी सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रख के दिखा देता हूँ आपको। ऑल्दो वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिया है ना। इसका वैल्यू अभी हमने देखा था, देखो आ रहा है ना 0, मीन्स इसका वैल्यू है वो 0 आएगा अपॉन में 2a, 2 इंटू में a कितना दिया हुआ है हमें 3, है ना। सो x इज इक्वल टू 4√3 अपॉन में 2 इंटू 3। अब देखो हम इसे कट कर सकते हैं, कैसे? ये 2 के टेबल से जाएगा, ये √3 इस √3 को 3 को √3 बना देगा, तो क्या एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास में? ये आएगा 2/√3। ठीक है, तो हमारे पास सिमिलरली ऐसे ही 2 रूट्स आएंगे, जैसे हम लिखा था ना कि यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स आते हैं। सो x1 x2 जो आएगा दोनों सेम आएंगे। अब हम यहाँ पे थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है 2x², हाँ, -6x + 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सिमिलरली हम कंपेयर करेंगे, तो a का वैल्यू आएगा 2, b का वैल्यू आएगा -6, c का वैल्यू आएगा 3। हम नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे, b² -4ac -6 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 2 इंटू c, b² -4ac -6 का स्क्वायर आएगा 36 -4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 26, ये आ रहा है +12 का वैल्यू। अब when b² -4ac ग्रेटर देन 0, है ना, 12 ग्रेटर देन 0 है ना, ये ग्रेटर देन 0 है, तो सिमिलरली अब हम निकालेंगे यहाँ पे, तो इसकी जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में हमको मिलते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, करेक्ट। हम x का वैल्यू निकालेंगे, -b + -√b² -4ac अपॉन में 2a। सो b² -4ac का वैल्यू तो हमने निकाल लिया, -b का वैल्यू है -6 + -12 होल अपॉन में 2 इंटू में 2a, तो ये आएगा 6 + -12 अपॉन 4। ओके, अब इसको करने के लिए क्या आया था हमारे पास? x इज इक्वल्स टू 6 + -12 अपॉन 4, तो एक x की वैल्यू आएगी 6 + 12 अपॉन 4, और एक x की वैल्यू आएगी 6 - 12 अपॉन में 4। ओके, तो 6 + 12 18/4। ओके, कुछ गड़बड़ किया मैंने? गड़बड़ किया। देखो, ये √12 आएगा, ये √12 है, ये √12 आएगा। सिक्स + √12 + √12 - √12, ये आएगा 6 + 12 का रूट कैसे लिख सकते हैं हम? 12 को लिख सकते हैं हम 4 3 ज़ा 12, है ना। सो इसके ऊपर रूट है, तो यहाँ पे भी रूट आएगा, 2 4 का रूट आ जाएगा 2 बाहर, 2√3 मीन्स 2√3 अपॉन में 4। x इज इक्वल टू 6 - 2√3 अपॉन में 4। x इज इक्वल टू, ऊपर से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 3 + √3 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले लेंगे, 3 - √3 अपॉन में 4। सो नाउ x की वैल्यू हम इसको 2 से कट कर सकते हैं,
यहाँ पे भी 2 से कर सकते हैं। ये आएगा 3 प्लस रूट 3 बाई 2 और यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 3 माइनस रूट 3 बाई 2। ओके, तो दिख रहा होगा कि ये हमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिले हैं। ओके, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट रूट आया है x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 एंड सेकेंड रूट आया है x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 अलग आने वाली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे, और पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें।